जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो सबसे पहले सभी मित्रों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो वीडियो है मित्रों, वीज़ा अपडेट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अभी जनवरी मंथ को क्रोशियन काउंसलेट ने स्टार्ट कर दिया है और फरवरी मंथ के डिसीजन कब से आना चालू होंगे, इसी के रिगार्डिंग मैंने आज का ये वीडियो बनाना जा रहा हूँ। तो आपको आज यही इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में। तो मित्रों, बताना चाहूँगा थोड़ा सा पहले वीडियो के स्टार्ट करने के पहले कि जब भी हमारे मित्र जब फाइलों का सबमिशन करते हैं किसी भी वीएफएस सेंटर में, जैसे इंडिया के अंदर 6 वीएफएस सेंटर हैं, तो आप किसी भी वीएफएस सेंटर में आपकी फाइल का सबमिशन कीजिए तो आपको कुछ एसोसिएट्स के द्वारा या एजेंट्स के द्वारा या आपके फ्रेंड्स के द्वारा कहा जाता है कि जब आप सबमिशन कर देंगे तो 30 से लेके 45 दिन के अंदर या 50 दिन के अंदर आपकी फाइल पे डिसीजन आ जाएगा, आपका वीज़ा लग जाएगा, आप क्रोशिया पहुंच जाएंगे। तो ये बातें वो आपको या तो जानबूझकर गलत बताते हैं या उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी आप किसी भी वीएफएस सेंटर में आपकी फाइल का सबमिशन कर रहे हैं तो मिनिमम मेरा अनुमान है 20% फाइल में 90 दिन के अंदर डिसीजन आ रहा है, 80 से लेकर 90 दिन में। और जो 80% केस हैं, 80 नहीं तो मानो कि 78% केस मान लो जो बचे हुए हैं, उसमें 90 से लेके 120 दिन, 125 दिन, 130 दिन का समय लगा है दिसंबर मंथ वालों के लिए भी। और 2%, 1% केस ऐसे होते हैं जिनमें हमारे मित्रों को री बायोमेट्रिक का कॉल आ जाता है, यानी वो पहले जब सबमिशन करके आते हैं उनके फिंगर बायोमेट्रिक्स प्रॉपर नहीं होते हैं और उनको हो सकता है कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने के बाद भी री बायोमेट्रिक के लिए कॉल आ जाता है। फिर उनको वीएफएस सेंटर वापस जाना पड़ता है, अपने फिंगर बायोमेट्रिक फिर से देना पड़ते हैं। तो उनका प्रोसेस क्या होता है, 3 से 4 महीने पीछे चले जाता है। यानी मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी हमारे मित्र ने अक्टूबर में सबमिशन किया था तो अक्टूबर के जो डिसीजन आना थे वो जनवरी एंड तक आ जाना था। तो क्या होता है, जनवरी एंड के पहले किसी को 2 महीने में, किसी को 3 महीने और किसी को जनवरी में भी री बायोमेट्रिक के लिए बुलाया गया था, जिनका सबमिशन अक्टूबर में हुआ था। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब जब उन्होंने जनवरी में अपना री बायोमेट्रिक किया है, अक्टूबर में जिसका सबमिशन हुआ था हमारे मित्र का, तो होगा क्या, जैसे ही अब जनवरी के अब डिसीजन आना चालू होंगे तो वो हमारे मित्र का, अक्टूबर वाले भाई साहब का अब डिसीजन आएगा बायोमेट्रिक का वापस से, जब उनका हुआ था। तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, जितने भी हमारे मित्रों का री बायोमेट्रिक हो रहा है तो उनको वापस से अपने 90 से 100 दिन गिनना है। तो वो ये मत सोचिएगा कि आप कल री बायोमेट्रिक करके आए हैं तो आपको 15 दिन 20 दिन बाद आपका वीज़ा ग्रांट हो जाएगा या आपकी फाइल पे जो भी डिसीजन देना है काउंसलेट को वो दे देगा। तो उतना ही समय लगता है मित्रों। तो इस बात को बिल्कुल आप माइंड में बिठाइए, ध्यान से रखिए, नोट डाउन कर लीजिए, आप नहीं तो परेशान होते रहेंगे। अब बात आएगी कि दिसंबर मंथ में ना हमारा जो प्रिडिक्शन चलता है, हमने आपको बताया है कि दिसंबर मंथ मेरा अनुमान है 85% क्लियर हो चुका है और बाकी जो इस वीक में है 10% केस जो बचे हुए हैं दिसंबर मंथ के, तो इस वीक में क्लियर हो जाएंगे। 22 से लेकर 26 अप्रैल में जो दिसंबर मंथ है फुल फ्लैश में चलेगा। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था, जो जनवरी मंथ की शुरुआत हमने आपको बताई थी कि किस वीक से चालू होगा, तो मैंने आपको बताया था, आपको 12 अप्रैल से मैंने आपको बताया था कि जनवरी मंथ के भी डिसीजन आना चालू हो जाएंगे। तो हमारा अनुमान सही चल रहा था। तो लास्ट वीक जो गया था 15 से लेकर 19 में भी जनवरी मंथ के जो डिसीजन आए थे उसमें 2 जनवरी, 3 जनवरी, 15 जनवरी। और आपको कल की भी बातें बताना चाहूँगा। कल जो 22 अप्रैल था, सोमवार के दिन भी जनवरी के बहुत सारे लोगों को वीज़ा ग्रांट हुए हैं। किसी का 16 जनवरी का है, किसी का 15 जनवरी का है। तो ऐसा है कि जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जनवरी में बहुत से परमिट्स कम आए थे, सबमिशन कम हुआ था। इसका कारण ये है कि देखिए, मेरा अनुमान है कि 1 महीने के अंदर क्रोशिया एम्बेसी के अंदर नेपाल से, बांग्लादेश से और हमारे इंडिया से टोटल मिलाकर 4000 फाइलें जाती हैं। तो जनवरी में क्या हुआ था आपको मालूम है, दिसंबर में हॉलीडेज ज़्यादा थे, परमिट्स इशू नहीं हुए थे, क्रिसमस का हॉलीडे था
और न्यू ईयर का हॉलीडे था, एम्प्लॉयर भी छुट्टी पे थे। तो उस मंथ में मेरा अनुमान है 40% ही परमिट इशू हुए थे, समझ गए। यानी 4000 में से मान लीजिए आप 1600 परमिट ही आए होंगे। तो सबमिशन भी कम हुए थे जनवरी मंथ में। तो इस कारण जो जनवरी मंथ है, मेरा अनुमान है आने वाले 10 जो मई आएगी, 10 मई, इसमें पूरा जनवरी मंथ पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, जो कि हमारे सामने प्रमाण आ चुके हैं। और काउंसलेट जो डिसीजन दे रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जनवरी मंथ को वो स्टार्ट कर चुके हैं पिछले 2 वीक से। और इस वीक में भी दिसंबर मंथ के डिसीजन आएंगे जो पेंडिंग चल रहे हैं। और जनवरी मंथ अब फुल फ्लैश में चलेगा इस वीक 22 से लेकर 26 अप्रैल। और आने वाला जो वीक है 29 से लेकर जो अपना रहेगा 3 मई। और इसमें फिर से कहूँगा मेरे मित्रों को, 1 मई को जो अवकाश रहेगा क्रोशियन एम्बेसी का भी और वीएफएस सेंटर का। तो 1 मई को हमारे किसी भी मित्रों को फाइल पे डिसीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि लेबर डे है, इंटरनेशनल लेबर डे कहा जाता है और हमारे देश में भी इसको मनाया जाता है 1 मई को। तो आपको 1 मई को किसी का भी वीएफएस सेंटर में सबमिशन नहीं है, ना ही क्रोशियन एम्बेसी से किसी का भी डिसीजन आएगा। तो मेरा अनुमान है जो जनवरी मंथ है 10 मई तक फुल फ्लैश में ख़त्म हो जाएगा। और 10 मई वाले वीक में ही मेरा अनुमान है जो फरवरी वाले हमारे मित्र हैं, जितने भी फरवरी में जिनका फर्स्ट वीक सेकंड वीक में सबमिशन हुआ होगा, तो 10 मई वाले वीक यानी 6 मई से लेकर 10 मई वाले वीक में फरवरी मंथ वाले हमारे जितने भी मित्र हैं उनका भी फाइलों पे डिसीजन आना चालू हो सकता है और हो ही जाएगा। तो उसके बाद जो 13 से लेकर 17 मई और 20 से लेकर 24 मई और उसके बाद 27 से लेकर 31 मई तक जो फरवरी मंथ है पूरा का पूरा फरवरी मंथ चलेगा। और 5 से 10 जून तक यहाँ हो सकता है मई में ही पूरा का पूरा फरवरी मंथ को वो कंप्लीट कर देंगे क्रोशियन काउंसलेट। और साथ ही साथ हमारे उन मित्रों के लिए भी खुशखबरी है जिन्होंने जिनका परमिट सीजनल परमिट है, समझ गए आप, जिनका हॉस्पिटलिटी सेक्टर में सबमिशन करके आए हमारे मित्र, जिनका सबमिशन फरवरी में हुआ होगा और जो मार्च में अभी करके आए होंगे और जो अभी अप्रैल में भी करेंगे, तो उनकी फाइलों का डिसीजन 60 से लेके 70 दिन मैक्सिमम में आ जाएगा उनकी फाइलों का डिसीजन। जिन्होंने भी अभी अप्रैल में सबमिशन किया है हॉस्पिटलिटी सेक्टर का, जिनका परमिट 6 महीने का हो, 7 महीने का हो या 5 महीने का हो या 3 मंथ वाला हो, तो जितने भी सीजनल परमिट वाले हमारे मित्र हैं उनका डिसीजन 60 से लेकर 70 दिन के अंदर आ जाएगा। तो मेरा जो अनुमान है कि इस वीक में भी जो कल हमारे पास आए थे बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले हैं, दिसंबर मंथ वालों के भी और जनवरी मंथ के मिड वालों का भी, क्योंकि जनवरी में जो सबमिशन हुए हैं ज़्यादातर 15 जनवरी के बाद ही हुए हैं, क्योंकि 15 जनवरी के पहले पहले बहुत सारे मित्रों को ना तो परमिट्स मिला था क्योंकि वहाँ पर हॉलीडेज चल रहा था। तो 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी 31 जनवरी तक बहुत सारे सबमिशन हुए हैं। तो क्रोशियन काउंसलेट के पास 15 से लेके 31 जनवरी तक की फाइलों का बैकलॉग है और वो जल्दी ही उसको क्लियर कर देंगे आने वाले 3 हफ्ते में। इस हफ्ते को मिला के 10 मई तक मेरा अनुमान है पूरा जनवरी क्लियर हो जाएगा और फरवरी को भी स्टार्ट कर देंगे। तो आशा करता हूँ हमारे मित्र समझ चुके होंगे कि जनवरी मंथ 10 मई तक क्लियर हो जाएगा। और जो हमारे मित्र कुछ बचे हुए हैं दिसंबर मंथ वाले, उनसे यही रिक्वेस्ट है इस वीक में उनको 99% उनके केसों पे जो फाइल पे डिसीजन आना है आ जाएगा। और 1-2% केस पेंडिंग चलते रहते हैं जो कि री बायोमेट्रिक के होते हैं, या तो फिर उस कंपनी के बहुत सारे वीज़ा पहले से ही इशू हो चुके होंगे तो समय लेती है एम्बेसी डिसीजन देने में। और कुछ का क्या होता है वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, इस कारण आपकी फाइलों पे क्रोशियन काउंसलेट डिसीजन पेंडिंग रखते हैं, समझ गए मित्रों। तो करता हूं मैं आज के इस वीडियो को समाप्त और आशा करता हूं आज 23 अप्रैल है, मंगलवार का शुभ दिन है। तो सभी को मंगल कामनाओं के साथ कि आज भी हमारे बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिलेंगे। साथ ही साथ फिर से कहूँगा आप अपना जो ऑनलाइन स्टेटस है शाम को 5:30 से 6:30 बजे के बीच चेक करिए, जिनका भी जनवरी मंथ में सबमिशन हुआ है तो आज, और जिनका दिसंबर मंथ का पेंडिंग प्रोसेस चल रहा है तो वो आप शाम को 5:30 से 6:30 मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन कर सकते हैं। बाकी शाम को 5:30 से 6:30 करिए, क्योंकि आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ क्रोशिया में जब आप क्रोशिया की फाइल का आप सबमिशन करते हैं तो सभी की फाइलें फिर से बताना चाहूँगा दिल्ली वीएफएस सेंटर जाती है, वहाँ पर ऑपरेशन सेंटर है, वहीं पर
ऑपरेशन सेंटर में पूरी फाइलें, भले वो बम्बई से आई हो, कोलकाता से आई हो, चेन्नई से हो, बेंगलोर से हो, हैदराबाद से हो और पर्टिकुलर दिल्ली की भी हो, तो ऑपरेशन सेंटर से एक सूटकेस के जरिए वो फाइलें जाती है। भले वो जितनी फाइलें हों, सूटकेस में भरकर वो फाइलें वाया अपनी सिक्योरिटी गार्ड के उनको ले जाते हैं एम्बेसी। शाम के समय उनका रोज का समय फिक्स है, 4 बजे जाते हैं एम्बेसी वो, और 4 बजे के बाद वहाँ से जितने भी डिसीजन होते हैं, जैसे आज मंगलवार को आज क्रोशियन काउंसिल जितना भी डिसीजन देंगे, तो शाम के समय 5 बजे तक वो सब फाइलें लेके आ जाते हैं एम्बेसी के जो ऑथोराइज पर्सन होते हैं, यानी वीएफएस सेंटर के, माफ़ी चाहूँगा, वीएफएस सेंटर के जो ऑथोराइज पर्सन होते हैं, जो क्रोशियंस कंट्री की फाइल के जो इंचार्ज होते हैं, वो आपकी फाइल्स को ले जाते हैं अपने दिल्ली एम्बेसी में, जो क्रोशिया की एम्बेसी है वहाँ पर ले जाते हैं, और वहाँ से आज के दिन में जितने भी फाइलों पे डिसीजन आए होंगे वो वहाँ से लेकर आते हैं शाम को 5 बजे। और उसके बाद वो जो एप्लीकेशन काउंटर है आपका, जहाँ वीज़ा पासपोर्ट कलेक्शन काउंटर है, वहाँ पर वो फाइलों को ले जाते हैं। वहाँ पर उनको सॉर्ट ऑफ किया जाता है कि किस फाइल पे क्या डिसीजन आता है। फिर उनका एक सिस्टम है ब्लू डॉट का, वहाँ पर वो बैठ के डिसीजन देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का अनफॉर्चुनेटली रिजेक्शन आया है, तो उसके साथ एक पेपर, उनके जो वीएफएस जो आपका इन्वेलप होता है, वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे एक इन्वेलप होता है वाइट, उस पर एक लेटर लिखा हुआ था, लेटर अटैच होता है, तो इससे उनको मालूम पड़ जाता है कि ये रिजेक्शन आया है। और किसी के साथ लेटर नहीं आता है, उसका मतलब उनको मालूम है कि इनका 100% वीज़ा है। तो आपको जैसा आपकी फाइल पे डिसीजन होता है, आपको उस प्रकार का मेल आता है। तो जो मेल आने का समय है 5:30 से 6:30, फिर से आपको बताना चाहूँगा, तो आप 5:30 से 6:30 शाम के समय मंडे टू फ्राइडे ही ट्रैक करिए। जिनका भी 90 दिन हो चुका हो, 100 दिन हो चुका हो, या 110 दिन, 115 दिन, 120 दिन भी किसी केस में लगा है, तो आप इस प्रकार का अपना ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक करिए। तो और अगर आपका ईमेल आईडी आपका खुद का दिया हुआ है, तो आपके ईमेल आईडी पर भी आपकी जो अपडेट है फाइल की, वो आपको मिल जाएगी समय समय पर। तो करता हूँ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।